महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा की जाए और नितिन गडकरी की बात न की जाए तो ये अपने आप में अधूरी मानी जाएगी। वैसे नितिन गडकरी न केवल महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं, बल्कि वह भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। इतना ही नहीं, भारतीय राजनीति में नितिन गडकरी एक विख्यात प्रतिभावान नेता माने जाते हैं। उनके पास राजनीति का एक लंबा अनुभव है। उन्हें संगठन चलाने में भी महारत हासिल की हुई है। उनके पास जो भी काम या फिर मंत्रालय आता है, वे उन्हें बड़ी ही जिम्मेदारी से निभाते हैं। तभी तो उनकी गिनती मोदी सरकार में सबसे अधिक तेजी से और कुशल काम करने वाले मंत्रियों में होती है। वह जनता से जितना वादा करते हैं, वह उससे अधिक निभाते हैं। केंद्र में मोदी सरकार उन्हें भूतल परिवहन मंत्रालय दिया गया है। इस क्षेत्र में इन्होंने इतना काम किया है कि जनता से लेकर विपक्ष भी उनके काम के कायल हैं। उनके काम के लोग उन्हें हाईवे मैन के उपनाम से भी उन्हें पुकारते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ नितिन गडकरी की जीवनी साझा करने वाली हूं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम जयराम गडकरी है और माता का नाम भानुताई गडकरी है। उनके पिता संघ के कार्यकर्ता रह चुके हैं, जबकि उनकी माता बड़े स्तर की प्रचारक थी। उनकी पत्नी का नाम कंचन गडकरी है। उनकी 3 संतानें हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। उनके बेटे का नाम निखिल गडकरी और सारंग गडकरी है, जबकि बेटी का नाम केतकी गडकरी है। नितिन गडकरी हिंदू है और जाति से ब्राह्मण है। नितिन गडकरी की शिक्षा के बारे में बात की जाए तो नितिन गडकरी की प्रारंभिक शिक्षा नागपुर के स्थानीय स्कूल में हुई थी। बाद में इन्होंने जीएस कॉमर्स कॉलेज नागपुर विश्वविद्यालय से एमकॉम किया। उसके बाद 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मेन ब्रांच नागपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी भी किया। नितिन गडकरी की शुरुआती जीवन के बारे में बात करें तो नितिन गडकरी की प्रारंभिक जीवन आर्थिक तंगी में बीती है, लेकिन इन्होंने संघर्ष करना जारी रखा। उनका जीवन सदा रहा और गडकरी आम कृषक परिवार से आते हैं। इनकी राजनीतिक करियर के बारे में बात करें दोस्तों तो नितिन गडकरी ने अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बहुत कम उम्र में की थी। आरंभ में वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे और 2 वर्ष बाद 1976 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ये वर्ष उनके जीवन की राजनीतिक यात्रा का आरंभिक वर्ष कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। नितिन गडकरी जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं और आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय भी हैं। लोग उन्हें अपने काम से जानते हैं। मोदी सरकार में नितिन गडकरी की गिनती सबसे अधिक काम करने वाले नेताओं में से की जाती है। आपको हम बता दें कि मोदी सरकार 1 और 2 दोनों में वह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने। इस मंत्रालय को अपने हाथ में लेकर उन्होंने देश में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल सा बिछा दिया है और अपने मिशन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले गडकरी बीजेपी के कई प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। 1995 में नितिन गडकरी महाराष्ट्र में तत्कालिक शिवसेना और भाजपा गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री बनाए गए थे। 4 वर्ष तक मंत्री के पद पर ये रहे। उस समय उनके काम को बहुत सराहा गया था। उनकी देखरेख में समूचे महाराष्ट्र में सड़क, हाईवे और फ्लाईओवर्स का जाल बिछा दिया गया था। राज्य में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने देश का पहला 6 लेन वाला कंक्रीट से निर्मित मुंबई पुणे एक्सप्रेस बनाया था। मोदी सरकार में उन्हीं कामों को देखते हुए उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। गडकरी 2009 से 2013 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वो महाराष्ट्र बीजेपी के भी अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। स्वभाव से मिलनसार और आरएसएस के चहेते गडकरी की गिनती बीजेपी के शीर्ष नेताओं में होती है। वर्तमान में भी गडकरी
केंद्र की मोदी बीजेपी सरकार में वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और उनके बयानों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इन्हें कई सारी उपलब्धियों के लिए नवाजा भी गया है। आपको हम बता दें कि इन्हें 1990 में महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुने गए थे और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं इनकी जो संपत्ति है वो काफ़ी अच्छी है। तो इसी के साथ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।